This type of problem we have discussed in last class yesterday. ये उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है. इनिशियल वेलोसिटी और थीटा बोथ आर इन टर्म्स ऑफ यू एंड थीटा ओनली. प्रोजेक्शन के बाद ये बताना है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है और आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाना चाहिए. यानी इनिशियल वेलोसिटी एंड टी टाइम के बाद जो वेलोसिटी है दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए. दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. इसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करिए. डायग्राम इसका अगर बनाएंगे उसी से हिंट मिलेगा. देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी और ये एंगल थीटा है और ये हाईएस्ट पॉइंट. जनरली ऐसा होगा इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर चाहिए तो ये श्योर है कि हाईएस्ट पॉइंट के आगे ही संभव है क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर होने का मतलब है देखिए ऐसा होना चाहिए डायरेक्शन. तो यहाँ पे एक पॉइंट है इसको अगर एक्सटेंड करें तो यानी ये पॉइंट P है. यहाँ का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा. एट पॉइंट P डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज दिस वन. परपेंडिकुलर होने के लिए ये एंगल 90 डिग्री है. दिस एंगल इज 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. इसी एंगल के बारे में बात किया जा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर हो जाना चाहिए फाइनल वेलोसिटी. ये t इक्वल 0 पे प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है. आफ्टर टाइम t प्रोजेक्टाइल इज पासिंग थ्रू पॉइंट P. तो यहाँ पे वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ. तो ये तभी संभव है जब हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर चुका है प्रोजेक्टाइल. तो ये इसका डायग्राम है. इसके मदद से आपको ये टाइम t निकालना है. आप ये देखिए ये थीटा है ये 90 डिग्री है. तो ये एंगल जो है दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा. ये दोनों एंगल इक्वल है. दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री माइनस थीटा. यानी पॉइंट P का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल बना रहा है. दिस एंगल इज आल्सो सेम. बिलो हॉरिजॉन्टल हो गया तो जो फॉर्मूला था ये tan अल्फा इक्वल u sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय u cos थीटा. और साथ में ये भी ध्यान रखना था if this angle is below horizontal तो अल्फा निगेटिव लेना होता है. this is the alpha. and if it is velocity vector is above horizontal then alpha is positive. अब आप लोग सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आता है. after solving this expression विनीत ने करेक्ट आंसर बताया. we should take tan और अल्फा में लेंगे माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा. this is equal to u sin theta minus gt divided by u cos theta. If you solve this expression, you will get t equals u upon g sin theta. This is the answer. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया. इसको आप एज ए रिजल्ट याद रखिए u upon g sin theta. ऑल्टरनेट मेथड इसका क्या हो सकता है देखिए. अल्टरनेट मेथड में ये कर सकते हैं कि बिकॉज द टू वेलोसिटी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इट मींस dot product between them should be 0. Since u is perpendicular to v, therefore u dot v must be 0. अब u और v को वेक्टर फॉर्म में लिखना है. तो u का डायरेक्शन तो ये था. इन दिस डायरेक्शन इट इज u cos थीटा एंड इन दिस डायरेक्शन इट इज u sin थीटा. यहाँ पे सभी लोग फोकस करिए. u का वैल्यू क्या लिखेंगे और v का वैल्यू क्या लिखेंगे.
देखिए u हो जाएगा u cos थीटा इंटू आई वेक्टर u sin थीटा इंटू जे वेक्टर. दिस इज u डॉट वेलोसिटी एट पॉइंट p. इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा vx, और आप सभी को मालूम है कि vx और ये ux ऑलवेज रिमेन्स इक्वल. सिर्फ ये vy बदलता है, vy, और vy ये है u sin थीटा माइनस gt. तो u हो जाएगा सेम u cos थीटा इंटू आई. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, यही बदलता है. तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी लिखेंगे u sin थीटा माइनस gt. u sin थीटा माइनस gt, और डायरेक्शन क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ लिखा है u cos थीटा इंटू आई u sin थीटा इंटू जे, u cos थीटा इंटू आई u sin थीटा माइनस gt इंटू जे, दैट इज इक्वल टू 0. यहाँ माइनस जे नहीं लिखना है बिकॉज वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए दिस gt इज मोर देन u sin थीटा. यहाँ पे निगेटिव साइन हिडन है. अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इसको सॉल्व करके देखिए, यू मस्ट गेट सेम आंसर. जिनका आंसर अभी भी नहीं आया देखिए. यस सर, सेम आ रहा है. ओके, जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई डॉट आई 1 हो जाता है, और ये बचेगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. और सेकेंड टर्म यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी इक्वल 0. यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा into gt equals 0. Now these together will become u square only. That is equal to u sin theta into gt. U is cancelled. T is u upon g sin theta. Same answer will come. ये प्रॉब्लम भी आसान प्रॉब्लम है. आप लोग डायग्राम बना के अगर प्रोसीड करते हैं, पहले डायग्राम बना लीजिए, then you will find it easy. फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए, सपोज यहाँ पे वॉल है. दिस इज द पोजीशन ऑफ वॉल and projectile is striking it. Initial velocity u projected at an angle 60 degree. और इस पॉइंट पे दिया है while moving upwards only it makes an angle 30 degree with horizontal. तो यहाँ पे स्ट्राइकिंग के टाइम पे वेलोसिटी हो गया v, और इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ये है 30 डिग्री. दिस इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. तो फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे आसान रास्ता है, because horizontal velocity remains constant, so u cos 60 must be equal to v cos 30. बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट करना है बस. u की वैल्यू है 100, cos 60 is root half, v, and cos 30 is root 3 by 2. Therefore v is 100 upon root 3 meter per second. This is the answer. सेकेंड पार्ट में बता रहा हूँ, थर्ड पार्ट आप लोग करिए. सेकेंड पार्ट के लिए देखिए दो दो रास्ता है. पहला पार्ट जैसा विनीत ने बताया, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला tan अल्फा इक्वल्स u sin theta minus gt by u cos theta, where alpha is this angle 30 degree. So tan 30 degree equals u is 100 and theta is 60 degree, sin 60 degree minus g into t divided by 100 cos 60 degree. इसको सॉल्व करना है.
tan 30 is 1 by root 3. This is 100 into half. न्यूमरेटर में 100 root 3 by 2. इसको सॉल्व करके चेक करना है you are getting this answer or not. 10 upon root 3 second is the answer. Alternate रास्ता ये है, we can make use of this equation uy plus ay into t. vy, because v is known, so vy हो जाएगा, v का वर्टिकल कंपोनेंट इधर हो जाएगा v sin 30. So vy is v sin 30 and uy is u sin 60. U sin 60 and ay is minus 10 g equal to t. So v is 100 by root 3. Sin 30 is half. U root 3 by 2. U is 100. 100 root 3 by 2 minus 10t. इसको सॉल्व कर लीजिए. 10 is cancelled. So 10 by 2 root 3 equals 10 root 3 by 2 minus t. So t is equal to 10 upon 10 root 3 by 2 minus 10 by 2 root 3. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. 2 root 3, so it is 30 minus 10. 20 by 2 root 3. This is 10 upon root 3 second answer. दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो आसान लगे आपको. नहीं है ज्यादा. C part में you have to find this distance. x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है u cos theta into t. तो C part में simply you have to substitute these values. U cos theta into time. U cos theta multiplied by t. So x equals 100. U is 100. Cos theta, cos 60 degree. Cos 60 degree is half. Into time is 10 by root 3. कितना मीटर आएगा? 500 by root 3 meter. This is the answer. Yes, sir. In this question, O is the common point. उस common point से दो projectile को simultaneously, मतलब एक साथ दोनों को opposite direction में throw कर रहे हैं. तो आप ये देखिए कि this projectile, both the projectiles will move on respective parabolic path. ये वाला ऐसे जाएगा और ये वाला थोड़ा छोटा में जाएगा ऐसे. This projectile will follow this path, parabolic path, and this projectile will also follow this parabolic path. Both will move. इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ. इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या क्या देखिए. ये दोनों ही प्रोजेक्टाइल के लिए ओरिजिनल. जब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी जीरो. इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों का ही वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन for both the projectiles are zero. No initial velocity in the direction. Uy is zero for both the projectiles. तो होगा क्या देखिए यहाँ पे समझ. This is the common point O. दोनों को horizontally throw किया गया. एक प्रोजेक्टाइल ऐसा गया, दूसरा प्रोजेक्टाइल ऐसा गया. So both are under free fall. दोनों के vertical direction में g is the acceleration.
तो होगा क्या कि दोनों प्रोजेक्टाइल आमने सामने ही रहेगा। assume that second projectile reaches at this point after time t and first projectile reaches at this point after time t. This is point A, this is point B. दोनों हमेशा आमने सामने रहेगा। जब ये वाला यहाँ पहुंचेगा तो दूसरा वाला है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और दोनों सेम डिस्टेंस से नीचे है। ये डिस्टेंस दोनों का अलग अलग, बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता। यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर u2 रहेगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u1 रहेगा। क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों की वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर, यानी पॉइंट ए का वेलोसिटी और बी का वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इधर कहीं आएगा। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एट टाइम t। तो पॉइंट ए पे प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी जो होगा ऐसा होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल एट पॉइंट ए, और पॉइंट बी का वेलोसिटी यहाँ पे टेंजेंट होगा, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल बना। ये हो गया कंडीशन। देखिए ऐसे, दिस इज v एट पॉइंट p, सेकेंड प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी वेक्टर है v2 टेंजेंशियल टू दिस प्रोजेक्टाइल पाथ। फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी v1, दोनों को पीछे एक्सटेंड करने पे आपस में 90 डिग्री बना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। अब किस समय ऐसा होगा, t टाइम के बाद पहले t पता करना होगा। फर्स्ट कंडीशन इज फाइंड आउट t, सेकंड कंडीशन ये सेपरेशन, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों को जोड़ना होगा। दिस इज d1, दिस इज d2, सेपरेशन बिटवीन देम इज d1 प्लस d2। d1 की वैल्यू क्या होगी, हॉरिजॉन्टली इसका लगातार वेलोसिटी है u, इसको आप d2 मानिए और इसको d1। तो d1 का वैल्यू यहाँ होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार u1 ही है, तो u1 इंटू टी, और d2 होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u2, तो u2 इंटू टी। u1 and u2 are given 4 and 3, so this will be 7 t। u1 is 4, u2 is 3, 7। यानी सिर्फ t पता चल जाए तो दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन पता चल जाए। और टाइम t पता करने के लिए आपके पास क्या है कंडीशन, since d1 vector is perpendicular to b2 vector, therefore v1 dot v 0। जब भी परपेंडिकुलर होता है तो बेस्ट कंडीशन है एक डॉट प्रोडक्ट। v1 की वैल्यू क्या होगी, v1 v2 का डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे, टाइम t आ जाएगा, उसका तुरंत आंसर आ जाएगा। v1 वेक्टर कितना और v2 वेक्टर कितना ये मैं यहाँ आपको बताता हूँ। v1 का ये रहा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट q1 ही रहेगा, यानी 4 ही रहेगा, यानी 4 इंटू आई प्लस g इंटू टी। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी vy का क्या फॉर्मूला होता है, vy इक्वल्स qy प्लस ay इंटू टी। दोनों ही प्रोजेक्टाइल के लिए इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, दिस इज 0, यहाँ लिखा भी है, और एक्सेलरेशन कितना है तो g इंटू टी। दोनों ही प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल वेलोसिटी यही रहेगा। सेकेंड प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u2, दैट इज 3 डायरेक्शन माइनस लेफ्ट साइड, और वर्टिकल वेलोसिटी इसका भी सेम रहेगा। नो v1 v2 आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड, किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो पूछिए, और यहाँ वैल्यू डालिए, यहाँ से t निकलेगा, t का वैल्यू यहाँ डालिए, सेपरेशन t सॉल्व करिए। वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में जो लिखा हुआ है इसमें अगर दिक्कत है तो देखिए, पहले मैं v1 को अलग से बता रहा हूँ, v1 फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, तो क्या क्या होता है, v1 y इंटू j
प्लस दो कंपोनेंट होता है, एक्स कंपोनेंट होता है और वाई कंपोनेंट होता है। पहले एक्स कंपोनेंट, गिवन का एक्स कंपोनेंट इधर आया, इधर का कंपोनेंट इसी के बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थोड़ी चेंज होगा। u1 के बराबर होगा, u1 4 तो 4 इंटू वाई प्लस वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट, तो वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट vy इक्वल्स uy प्लस ay2, दोनों ही प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है। तो वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल ay कितना है, g का वैल्यू कितना है 10 और डायरेक्शन क्या है माइनस इंटू, तो ये हो गया। इधर आप gt लिखिए या इतना लिखिए -10j, दिस इज v1। ये -10j नहीं लिखा, मैंने इतना ही छोड़ दिया gt, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से v2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू u, और u2 है 3, डायरेक्शन है लेफ्ट साइड, तो -3 हो गया। और वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट जैसा इसका आया था नीचे, इसका भी यही आया -10j, इसको भी मैंने ऐसे छोड़ दिया जी। और ये दोनों वैल्यू, गिवन का वैल्यू ये पूरा, v2 का वैल्यू ये पूरा यहाँ डालिए, p इतना है, t का वैल्यू यहाँ डाल 17, इतना आंसर।